हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। अगेन आ चुके हैं हम एक हॉरर स्टोरी के साथ। तो ये स्टोरी भेजा हमें सत्यम ने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सत्यम, आपने अपनी स्टोरी हमें शेयर की। और ये स्टोरी सत्यम के चाचा के साथ हुई थी। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब फिल्म सिटी में एक मूवी शूट हो रही थी। नाम तो नहीं बताया सत्यम ने। 2-3 दिन से सत्यम की चाचा की नाइट शिफ्ट चल रही थी। बेसिकली कुछ ऐसे मूवी में सीन्स थे, रिक्वायर्ड सीन्स थे जो कि नाइट में ही शूट होने थे। अब मैं आपको ये बता दूं, जो सत्यम के चाचा थे वो फिल्म इंडस्ट्री में बेसिकली वो एक लाइट मैन की, एक सीनियर लाइट मैन की पोस्ट पे थे वो। तो एक दिन शूट था और उनकी लाइट की वायर छोटी पड़ गई थी। तो जो सेट पे रूम बनाए रहते हैं, तो रूम में गए वायर ढूंढने के लिए। वो वायर ढूंढ ही रहे थे, तभी एक कोने में एक हाथ उन्हें दिखाई दी। तो उन्होंने देखा कि वो क्या चीज़ है। बेसिकली जब वो आगे गए देखने के लिए उसे, एंड देन उन्होंने देखा कि एक बच्चा सा है और वो बहुत क्रीपी सी स्माइल सत्यम के चाचा की तरफ दे रहा है। वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि वो वहाँ से बिना वायर लिए भागे। अब जब वो अगेन सेट पे पहुँचे तो ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। तो शॉट रेडी था, एंड देन उस समय लाइट का जुगाड़ नहीं हो पाया था, तो जैसे तैसे अरेंजमेंट करके शॉट को लिया गया। वो शॉट के बीच में ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली जो डायरेक्टर थे वो हमेशा सत्यम के पापा को उस समय सुना रहे थे कि आपका ध्यान कहाँ है, आप लाइट ढंग से पकड़ो, मतलब बेसिकली जो होता है रिक्वायर्ड सीन्स में। तो ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, तो वो काफी ज्यादा घबराए हुए थे अंदर से। देन जब शूट खत्म हुआ फिर वो सोचते हैं कि ये शायद मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि अभी नाइट शिफ्ट चल रहा है 2-3 दिनों से, तो अभी नींद मैंने ढंग से ली नहीं है। नेक्स्ट डे फिर रात को सेट लगा। बेसिकली उस समय 2 से 3 टाइम हो रहा था, एंड देन थोड़ा सा ब्रेक हो रखा था उस समय। तभी सत्यम की चाचा की नजर खाली कुर्सी पर जाती है। वो देख के चिल्ला देते हैं। सबने बोला क्या हुआ सत्यम के चाचा को। तो सत्यम के चाचा ने बोला कि कुर्सी पे एक बच्चा बैठा हुआ है। सबने कुर्सी की तरफ देखा और सबने बोला कहाँ है बच्चा। तब चाचा जी ने बोला बच्चा नहीं, बच्चे की आत्मा। ये सुन के जो पूरा क्रू था, जो पूरे सेट पे लोग थे, सारे लोग डर गए, सारे लोग शॉक्ड हो गए। बट उस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो बोलते हैं मैं नहीं मानता इन भूत भूत में, आओ शॉट लेते हैं, शॉट रेडी है। उस रात सत्यम के चाचा ने जैसे तैसे काम किया बात सुनकर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सत्यम के चाचा जब उठते हैं वो देखते हैं अपने आप को कि मुझे बहुत हाई फीवर हो रखा है रैंडमली। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, बट धीरे धीरे टाइम बीतता गया, एंड देन 10 से 12 दिन हो गए, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। मेडिसिन काम ही नहीं कर रही थी उनके ऊपर, एंड देन 10 से 12 दिन उन्हें हाई फीवर ही रहा। तब सत्यम के चाचा जी ने सोचा कि आई थिंक सो ये सब मेरे को उसी रात से हो रहा है। तब उन्होंने सोचा कि मैं एक बाबा जी को जाके दिखाता हूँ। जब उन्होंने बाबा जी को जाके दिखाया, सारी बातें जाके बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, एंड देन उसके बाद 1 से 2 दिन बाद सत्यम के चाचा जी ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने वहां पे काम करना बंद कर दिया। उन्हें लाइट का, इन चीजों का, हार्डवेयर का ज्यादा नॉलेज था। उन्होंने मुंबई में एक हार्डवेयर का दुकान खोल लिया है, एंड देन वो अब हमारे बीच नहीं है, बिकॉज उन्हें आज से 2-3 साल पहले हार्ट अटैक आ चुका था। तो ये उस दुनिया से जा चुके हैं। तो आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो मेक श्योर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड देन अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज है जो कि मैं कवर करूं, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाके वॉइस नोट छोड़ो, चैट्स छोड़ो। अगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी हुई तो मैं ज़रूर अपनी आवाज़ में उसको नरेट करने की कोशिश करूंगा। मिलते किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।